मैं डॉक्टर वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में मैं आपको किडनी का स्ट्रक्चर, उसकी हिस्टोलॉजी आपको एक्सप्लेन करूँगी। किडनी एक पेयर्ड ऑर्गन होता है। यह कंपैक्ट होता है और बी शेप्ड होता है और ये डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच्ड होता है। अगर इसके सजाइटल सेक्शन को देखें, सजाइटल सेक्शन मतलब होता है किडनी के बीचों बीच अगर हम एक कट लगाते हैं तो उसको सजाइटल सेक्शन कहते हैं। तो अगर जब हम इसके सजाइटल सेक्शन को देखें तो इसके अंदर दो पोर्शंस अलग से नज़र आते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है ये बाहर वाला एरिया होता है और मेडुला जो होता है ये बीच वाला एरिया होता है। कॉर्टेक्स को अगर हम देखें तो इसमें आपको कोनिकल एरियाज नज़र आएंगे। तो ये जो कोनिकल एरियाज होते हैं इसको पिरामिड्स कहते हैं। ये जो कॉर्टेक्स का पोर्शन मेडुला के अंदर तक चला जाता है इसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। सिमिलरली जो पिरामिड्स होते हैं इसका जो कोनिकल पार्ट होता है ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट होकर के चैनल्स फॉर्म करते हैं और इन चैनल्स को हम कहते हैं केलिक्स। केलिक्स सिंगुलर होता है और केलिसेस प्लूरल होता है। तो ये जो केलिक्स होते हैं ये जॉइन होकर के पेल्विस या रिनल साइनस का फॉर्मेशन करते हैं। ये कॉर्टेक्स और मेडुला जो होते हैं ये एंटायरली जो है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के बने होते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है ये इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अब हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके अंदर एक एंड पर होता है बोमेंस कैप्सूल और बोमेंस कैप्सूल से ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये निकलती हैं और ये फाइनली जो है कलेक्टिंग डक्ट में आकर के ये खुलती हैं। और इस ट्यूब्यूल को सराउंड करते हुए देखिए बहुत सारी ये कैपिलरीज हैं जिसको कि हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब हम यहाँ पर ये जो कप जैसा है बोमेंस कैप्सूल या माल्फिजियन कार्पसल इसको हम देखते हैं। ये आप देखिए कि ये नॉट जैसा आपको जो सेक्शन में भी ये बिल्कुल गांठ की तरह नॉट की तरह आपको नज़र आएगा। तो ये नॉट जैसा जो कैपिलरीज होता है, जो गुच्छा होता है कैपिलरीज का, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और इसके चारों तरफ ये देखिए ये कप जैसा जो एरिया होता है इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं माल्फिजियन कार्पसल्स। ये ग्लोमेरुलस जो होता है ये इसमें दो तरह के जो है ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होता है एफरेंट आर्टेरियल जो कि ब्लड लेकर के ग्लोमेरुलस में आता है और दूसरा होता है इफरेंट आर्टेरियल जो यहाँ से ब्लड लेके जाता है। ये जो इफरेंट आर्टेरियल होता है यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म करता है। अब इसके जो ट्यूबुलर पार्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही बोमेंस कैप्सूल से ये ट्यूब्यूल निकलती है तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूशन का मतलब होता है ये कर्व्ड, मुड़ा हुआ। तो यहाँ देखिए ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आप देखिए ये बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। ये एक लूप सा बनाता है। तो ये जो नीचे जो आता है इसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस कहते हैं और ये जो ऊपर जाता है इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेस कहते हैं। तो ये एक इसको होल जो पूरे तरीके से इसको लूप ऑफ हेनलेस कहा जाता है। इस तरह से जब हम टीएस ऑफ किडनी देखते हैं हिस्टोलॉजिकली, जब इसको हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर आप ये देखिए ये नॉट जैसा जो है ये ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा है और बाकी जो है ये ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं। ये इसका अल्ट्रा मैग्निफिकेशन है। इसमें आप ये देखिए ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये लार्ज ग्रैनुलर सीलिएटेड एपिथेलियम से ये लाइंड रहता है। ये जो कैप्सूल है ये फ्लैटेंड एपिथेलियम से लाइंड रहता है और इसके अंदर जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का भी आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है। असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेस भी इसके अंदर आपको दिख रहा है।
किडनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये ब्लड में से जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, वाटर है, एसिड एंड फॉस्फेट्स है, इसको फिल्टर करके अलग करता है। यूज़फुल सब्सटेंसेस को वापस जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्टिंग डक्ट में एक्टिवली सिक्रीट किया जाता है और जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है एक्सक्रीट किया जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस पे अटेंशन देने के लिए थैंक यू।